जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अगर हम आज के आईपीएल मैच की बात करें तो वो दिल्ली वर्सेस जीटी का होने वाला है, गुजरात का होने वाला है। दोनों टीम्स कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक इस आईपीएल में दिखा नहीं पाई है। हालांकि इतना बुरा भी परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है, यू कैन से ठीक ठीक रहा है, बैलेंस सा। और बात करें अगर लास्ट मैच की, तो दिल्ली का जो लास्ट मैच था वो इसी स्टेडियम पे हुआ था एसआरएच के अगेंस्ट। और एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए उसमें 288 रन बनाए थे। बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू रहेगा एंड बैटिंग फ्रेंडली ही वेन्यू रहता है जनरली, और इसमें रन जम के बनते हैं और बाउंड्रीज भी छोटी कर दी जाती हैं, तो स्पेशली बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो गेंदबाज हैं वो डेथ ओवर के जो स्पेशलिस्ट गेंदबाज होते हैं उनके, और टेकिंग नेचर के जो गेंदबाज होते हैं उनको विकेट्स थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ओवर हिटिंग बल्लेबाज करने लगते हैं और कई बार सेकंड इनिंग प्रेशर्स के वजह से भी विकेट्स मिलते हैं। तो सेम उसी तरह से हम आज की टीम अपनी बनाएंगे और कुछ स्टैट्स या प्लेयर वाइज स्टैट्स भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो पिछले मैच का, जैसे मैंने बताया था क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस के बारे में, तो वैसा ही लगभग परफॉर्मेंस उनका था। क्विंटन डिकॉक ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, निकोलस पूरन ने एक छोटी सी कमबैक इनिंग खेली है जो काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बिल्ड की थी। और इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस ट्रम्प कार्ड पिक मैंने बताया था, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करने जाएंगे। हालांकि गेंदबाजी से इतना खास कुछ रहा नहीं, बट वो बल्लेबाजी से रन दे गए। पॉइंट्स आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दिए होंगे, इवन जिनके कैप्टन होंगे वो उन्होंने अच्छा खासा विन किया हुआ। तो दोस्तों, हम इसी तरह के स्टैट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा हमेशा ही। बट आप जब भी वीडियो को देखें प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और उसके हिसाब से फिर हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने के भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के मैच की। मैच जो है, जैसा कि आपको पता ही है कि अरुण जेटली स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। और इस स्टेडियम पे जो है, ये वेन्यू जो है वो बैटिंग फ्रेंडली रहता है। बैटिंग पिच होती है ये, और बैटिंग पिच होने के साथ साथ बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैटिंग फ्रेंडली है। पेसर्स के लिए थोड़ी मदद रहती है, बट आई डोंट थिंक कि कोई इनिशियल मूवमेंट पिच में होगा। बट जो डेथ स्पेशलिस्ट या विकेट टेकिंग गेंदबाज होते हैं वो उनको विकेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ओवर हिटिंग के चक्कर में विकेट्स बल्लेबाज दे जाते हैं और सेकंड इनिंग में प्रेशर की वजह से दे विकेट गिरते हैं। तो हम उसी तरह से उन गेंदबाजों को कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है वो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अच्छे खासे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। राशिद खान, नूर अहमद, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, सारे अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं और उनको पिच से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और विकेट्स वो ले सकते हैं। हालांकि उतना विकेट उनको नहीं मिलेगा और बंडल्स में विकेट मिलने का फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस वेन्यू पे अगर आप देखेंगे, पेसर्स को 7 विकेट्स दिखा रहे हैं और स्पिनर्स को 5 विकेट्स दिखा रहे हैं। और एवरेज स्कोर 207 का है, 200 प्लस है। सेम मुझे लगता है आज भी वही सेम रहेगा सब कुछ। हेड टू हेड की बात करें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। 2-2 मैच के जीता हुआ दोनों ने। और परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे इक्वल्स लग रही हैं दोनों टीम्स। हालांकि थोड़ा सा बॉलिंग में फ़र्क पड़ेगा कि गुजरात के पास 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, नूर अहमद और राशिद खान, जो कि सेकंड इनिंग में अच्छा खासा प्रेशर और विकेट्स ले सकते हैं। तो राशिद खान के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो फर्स्ट बैटिंग है या सेकंड बैटिंग है। सेम चीज़ कुलदीप यादव के साथ भी अप्लाई होती है। तो ये स्टैट्स से अभी तक जो पिच स्टैट्स से। अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की। राशिद खान, सॉरी, विकेट कीपर सेक्शन से ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा और अभिषेक पोरल जो हैं वो खेलेंगे। तो रिद्धिमान साहा ना तो फॉर्म से भी कुछ खास नहीं दिखे हैं अभी तक, और उनकी बैटिंग इतनी अच्छी है भी नहीं। बस यही है कि वो विकेट कीपिंग का एक बैकअप की वजह से वो हमें लेने पड़ते हैं, अदरवाइज़ तो उनको मैं बिग टीम में कभी ना लूँ। और पावर प्ले में बैटिंग करते हैं तो किसी भी टाइम 30-35 रन की नॉक खेल के दे सकते हैं। प्लस अगर विकेट कीपिंग में एक आधा स्टंप और 2 कैचेज़ आ जाएँ तो वो एक अच्छे खासे पिक हो जाते हैं। हालाँकि इस मैच में मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है उनसे। तो अभी के लिए मैं ऋषभ पंत के साथ जा रहा हूँ। अभिषेक पोरल एक अच्छे खासे ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। बैटिंग अच्छी करते हैं, हिटिंग अच्छी करते हैं, और देखना पड़ेगा कि उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। हालाँकि थोड़ा-सा फिक्स नहीं है। उनके ऊपर कभी भी टी स्टब्स आ जाते हैं, और जो वेन्यू है और जो आज का मैच है, कंडीशंस हैं वो बैटिंग फ्रेंडली, तो मुझे लगता है कि वो टी स्टब्स उनके ऊपर आएँगे खेलने के लिए। वो एक अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक होंगे।
और वो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। इसके अलावा शुभमन गिल मस्ट हैव पिक रहेंगे। डेविड वार्नर कुछ ख़ास तो अभी तक नहीं दिखा है। शुरू के 1-2 मैच में हालाँकि थोड़ा-सा फ़ॉर्म ठीक था, बट उसके बाद से कुछ ख़ास नहीं किया। हालाँकि जो उनका लक था उसकी वजह से भी था। एक बार तो वो गेंद को रोक रहे थे पर विकेट्स में लग गई थी, नहीं रुकी थी, और दूसरा जो था कैच ज़बरदस्त पकड़ा था। तो इस तरह के उनके 1-2 लक फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से वो परफ़ॉर्मेंस इतना ख़ास नहीं दिख रहा है। हालाँकि एक अच्छे प्लेयर हैं और मैं कहूँगा कि उनको बैक करके चलिए। इसके अलावा डेविड मिलर इस पिच पे स्पेशली बहुत ही अच्छे ख़ास ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे आपके लिए। और मुझे लगता है जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है उसके अकॉर्डिंग डेविड मिलर जो है वो सेकंड इनिंग में चेज़ करते हुए हमेशा अच्छे खासे पॉइंट्स देते हैं और अच्छा खासा रन बनाते हैं। तो अगर जीटी की सेकंड बैटिंग है तो आप उनको एज़ ए ट्रम्प कार्ड ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अगर जीटी चेज़ कर रहा है तो। साई सुदर्शन ठीक-ठाक प्लेयर हैं, टेक्निकल बल्लेबाज़ हैं। हालाँकि स्ट्राइक रेट उतना ख़ास नहीं रहता है, हिटिंग उतनी अच्छी उतनी मतलब उस लेवल पे नहीं करते हैं कि हर बॉल को हिट कर सकें। पर बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी जो आप कह सकते हैं कि अच्छे बल्लेबाज़ होते हैं, टेक्निकल बल्लेबाज़ होते हैं, वो हैं और हमेशा आपको 30-35 रन बना के कुछ पॉइंट्स देके जाएँगे। पृथ्वी शॉ वेटिंग वेन्यू है तो आप उनको कवर कर सकते हैं एक आध जीएल में, बट मैं उनको नहीं रख रहा हूँ क्योंकि एक तो वो ओवरहीटिंग करते हैं और अगर हल्का सा भी मूवमेंट हुआ इनिशियल ओवर्स में तो वो विकेट फेंक देंगे। और इसमें मेन बात जो है कि अगर शुभमन गिल राशिद खान या नूर अहमद को पावर प्ले में लेके आएंगे तो वो पक्का विकेट फेंकेंगे। तो मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। जे फ्रेशर मैकगर्क जो है एक अच्छे खासे हिटर हैं। सेम केस इनके साथ भी है, अगर कोई भी क्वालिटी स्पिन गेंदबाज आएगा तो वो पक्का विकेट फेंक देंगे। स्पिन के वो अच्छे प्लेयर नहीं है, बट हिटिंग इतनी ज़बरदस्त कर रहे हैं और फॉर्म इतना अच्छा है और प्लस वो बैटिंग के लिए ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पृथ्वी शॉ आउट होंगे तो जे फ्रेशर मैकगर्क आएंगे और उनकी हिटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। अनलेस अनटिल कोई स्पिन गेंदबाज आ जाए तो मैं उनको बैक कर रहा हूँ क्योंकि बैटिंग वेन्यू है। अ, अभी के लिए मैं डेविड मिलर को छोड़ रहा हूँ। डेविड मिलर अगर सेकंड बैटिंग होगी जीटी की मैं तब कवर कवर करूँगा, अदरवाइज़ मैं उनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। तो बैटिंग सेक्शन से मैंने इन 4 प्लेयर्स को रखा हुआ है। और बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, ऑलराउंडर सेक्शन में परफॉर्मेंस वाइज़ तो इतना ख़ास किसी का है नहीं। शाहरुख खान जो हैं एक अच्छे हिटर हैं बट कंसिस्टेंसी इशू है और प्लस बैटिंग ऑर्डर जो है वो बहुत डाउन है, तो ड्रॉप करना ही बेहतर रहेगा। ललित यादव कुछ ख़ास नहीं परफॉर्मेंस है, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है और प्लस स्पिन बॉलिंग है। मुझे लगता है कि एक आध ऑलराउंडर जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन उनके खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाएगा, बट कोई ज़्यादा ओवर्स उनको मिलने की उम्मीद नहीं है, उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। राहुल तेवेतिया लास्ट मैच के परफॉर्मेंस को देख के आप उनको टीम में मेरे हिसाब से तो मत रखिएगा। राहुल तेवेतिया का मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस जो मैंने देखे हैं वो सेकंड इनिंग में, प्लस आप जनरली देखेंगे तो वो पंजाब के अगेंस्ट हमेशा से ही अच्छा खेलेंगे। और 2-3 मैच तो मुझे अच्छे से याद हैं जो मतलब वन साइडेड पंजाब जीत रहा था, उनको वो निकाल के ले गए थे। एक बार तो 2 गेंद में 13 रन थे, वो भी चेज़ हो गए थे। उसमें तो एक नो बॉल फेंक दिया था गेंदबाज ने, तब हो गया था। बट फिर भी उन्होंने 2 गेंद में 2 सिक्स मारे थे। तो सेम केस उनके साथ है, मैं उनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। इसके अलावा ओमरज़ई को रख रहे हैं हम क्योंकि उनको जो है वो पावर प्ले में इनिशियली स्टार्टिंग में बॉलिंग मिल रही है 2 ओवर, तो 2 ओवर तो उनके पक्के हैं कि उनको मिलेंगे और अगर इनिशियल मूवमेंट हल्का-सा भी हुआ तो पृथ्वी शॉ को वो आउट कर सकते हैं आराम से। उनको मैं बैक कर रहा हूँ, प्लस उनकी बैटिंग आने के भी चांसेस हैं जिसमें वो आपको 15-20 रन बना के कुछ पॉइंट्स तो दे ही सकते हैं, तो एक डिसेंट से पिक हो जाते हैं। अक्षर पटेल के साथ भी सेम केस है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। हालाँकि विकेट्स इतने ख़ास वो नहीं लेते हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज वो हैं भी नहीं। बट जब बैटिंग जो है बैटिंग फ्रेंडली है प्लस स्पिन प्लेयर इतने ख़ास नहीं है दूसरी टीम में, तो वहाँ पे विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं, लाइन लेंथ तगड़ा रहता है उनका और अगर बैटिंग आती है तो वहाँ से भी वो आपको पॉइंट दे सकते हैं। हालाँकि चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे हैं कि उनकी बैटिंग आएगी, पर अभी के लिए तो रखना पड़ रहा है मुझे, अदरवाइज़ जो पिच रिपोर्ट और जो प्लेइंग 11 आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। पर ओमर जई को मैं कहूँगा कि आप वैक करिए क्योंकि उनको इनिशियल ओवर्स में 2 इनिशियल बॉलिंग में उनको 2 ओवर मिलेंगे पक्का और बैटिंग भी आ सकती है।
कुलदीप यादव मस्ट हैव पिक रहेंगे, राशिद खान भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। ये इसके अलावा दोस्तों ये 10 प्लेयर्स मैंने आपको अभी सेलेक्ट करके दिखा दिए जो आप मुझे लगता है कि मस्ट हैव पिक रहेंगे। डेविड वार्नर को ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है, हालाँकि बैटिंग वेन्यू है, तो ऐसे पिच के वो बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं और किसी भी टाइम आपको अच्छा खासा स्कोर बना के दे सकते हैं। एक प्लेयर जो हम रखेंगे वो डिपेंडिंग ऑन प्लेइंग 11 एंड पिच रिपोर्ट रखेंगे। जैसे अगर दिल्ली की फर्स्ट बॉलिंग है तो आप मुकेश कुमार को कवर कर सकते हैं। उस केस में उनको डेथ मिलना कन्फर्म होता है, वो डेथ गेंदबाजी ही करते हैं 18th और 20th ओवर, तो उसमें विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं। और नॉर्जे भी अच्छे खासे फॉर्म में मुझे लग रहे थे पिछले, अगर मैच की बात करें उसमें फर्स्ट ओवर को आप छोड़ दें तो दूसरा तीसरा ओवर उन्होंने अच्छा फेंका था, हालांकि विकेट उनको नहीं मिले उतने, पर बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। सबसे मेन बात है कि टीम उन पे भरोसा ही नहीं कर रही है उस तरह से। उनको अगर डेप्थ दिया जाए तो वो एक अच्छे खासे विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और बहुत ही अच्छे पॉइंट आपको दे सकते हैं अगर वो डेप्थ करेंगे। अगर आपको लगता है कि उनके चांसेस हैं डेप्थ बॉलिंग के तो आप उनको ज़रूर कवर कीजिएगा। इसके अलावा नूर अहमद को आप कवर कर सकते हैं अगर जीटी की सेकंड बॉलिंग है। और साईं किशोर का भी मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे उनके ज़्यादा स्टैट्स पता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल पे इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो पिछली मैच जो थी वो टू पेस विकेट था, थोड़ा सा गेंद फंस रही थी तो इस वजह से उनको विकेट्स मिल गए। थोड़ा प्रेशर नूर अहमद और राशिद खान ने पहले ही बना दिया था, उस वजह से विकेट्स उनको मिल गए क्योंकि गेंदबाज जो थे, जो बल्लेबाज थे, वो साईं किशोर को हिट करने जा रहे थे, इसी वजह से उनको विकेट्स मिले थे। और संदीप बरियर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आप छोड़ सकते हैं। खलील अहमद को आप फर्स्ट बॉलिंग के केस में कवर कर सकते हैं, अगर इनिशियल मूवमेंट है तो आप उनको ज़रूर रखिएगा। अगर मूवमेंट मिलते हैं तो वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मोहित शर्मा के साथ भी सेम केस है, अगर जीटी की फर्स्ट बॉलिंग है तो आप उनको कवर कर सकते हैं। सेकंड बॉलिंग में मुझे लगता नहीं है, अनलेस अनटिल मैच उस लेवल पे चला जाए कि फंस रहा है और दूसरी टीम पे बहुत प्रेशर बन रहा है, तो वो वनडल्स में विकेट ले सकते हैं। अगर वैसी कोई सिचुएशन होगी तो उनको पक्का विकेट्स मिलेंगे और उनको कवर करना चाहिए। अभी के लिए हम नूर अहमद को रख रहे हैं, क्योंकि या नॉर्जे को आप रख सकते हैं। मुकेश कुमार अगर फास्ट बॉलिंग होगी तो कवर कीजिएगा। अभी के लिए मैंने नॉर्जे को रख लिया है। हालाँकि मैं नूर अहमद के साथ स्पेशली जाऊँगा क्योंकि स्पिन जो उनकी गेंदबाजी है और जो चाइना मैन हैं तो उनको पढ़ने में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है बैट्समैन्स को, और विकेट्स उनको वो फेंक रहे हैं। तो टी स्टब्स एक अच्छे प्लेयर हैं स्पिन बॉलिंग के भी, उनको मैं कहूँगा कि आप ज़रूर से पिक कवर कीजिएगा। वो एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए ज़रूर होंगे इस मैच में। और अभी के लिए मैं कैप्टन टी स्टब्स को ही कर रहा हूँ और वाइस कैप्टन मैं साई सुदर्शन को लेके चल रहा हूँ। तो ये टीम है मेरी अभी के लिए। आप बाकी इसके अलावा जो है मैं अपनी जो प्लेइंग 11 होगी और जो पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपने भेजूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। टी स्टब्स मुझे लग रहा है कि इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे। और इसके अलावा राशिद खान, कुलदीप यादव। राशिद खान एक अच्छे पिक होंगे, इवन वाइस कैप्टन के भी अच्छे खासे ऑप्शन होंगे इस मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो विकेट्स ले सकते हैं, लेग स्पिन गेंदबाजी अच्छी करते हैं। टी स्टब्स के केस में भी देखना पड़ेगा कि वो राशिद खान को कैसे खेलेंगे, और जनरली जब टी स्टब्स की बैटिंग आएगी तो वो उसी फेज़ में आएगी जब राशिद खान बॉलिंग करेंगे। उनको देखना होगा, अदरवाइज़ तो वो स्पिन गेंदबाजी के अच्छे प्लेयर हैं। अक्षर पटेल के साथ आप रिस्क ले सकते हैं उनको ड्रॉप करने का। उनकी जगह आप किसी अच्छे गेंदबाज या बैट्समैन को कवर कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि उनको इतना ख़ास आज पॉइंट्स वो दे पाएँगे क्योंकि बैटिंग वेन्यू है तो विकेट्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, अनलेस अनटिल सेकंड बॉलिंग आ जाए और प्रेशर बन जाए जीटी के ऊपर। तो उस हिसाब से आप देख के चलिएगा। जे फ्रेशरमैन के साथ थोड़ा-सा रिस्क है, हालाँकि वो कैप्टेंसी के और वाइस कैप्टेंसी के अच्छे खासे ऑप्शन हो जाते हैं क्योंकि हिटिंग जिस हिसाब से कर रहे हैं और बैटिंग वेन्यू है तो आप कर सकते हैं। डेविड वार्नर एक अच्छे कैप्टन ऑप्शन होंगे। शुभमन गिल अच्छी कैप्टेंसी के ऑप्शन है। सबसे सेफ जो कैप्टन इस टाइम मुझे लग रहे हैं वो ऋषभ पंत होंगे। ऋषभ पंत क्योंकि विकेट कीपिंग बैकअप भी है और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। फॉर्म में दिख रहे हैं अच्छे, तो ये अभी तक की जो स्टैट्स थे और जो मेरी टीम है वो आपके सामने है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। कुलदीप यादव भी वाइस कैप्टन या कैप्टनसी के ऑप्शन होते हैं अगर मुझे लगता है दिल्ली की अगर सेकंड बॉलिंग होगी तो।
तो आप देख लीजिएगा और जो पिच रिपोर्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाइएगा। मेरे हिसाब से आप स्टैट्स और टीम्स ज़रूर देखिए और उसके अलावा टीम अपनी खुद से बनाइए तो सबसे बढ़िया रहता है। ड्रीम 11 ग्रैंड लीग्स में कभी भी किसी की टीम कॉपी नहीं करनी होती है। अगर आप खुद से अपनी टीम बनाएँगे तो उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।